सबको को यह बताने का आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारे कान में जो वैक्स बनता है उसको किस प्रकार से क्लीन करना चाहिए और क्लीन करते समय क्या क्या सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी हमारे कान में ड्राइनेस हो जाता है या इचिंग जो होता है, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लकड़ी या माचिस का तीली ले लिए या पेन से भी करने लगते हैं, तो उसके क्या मतलब बुरा प्रभाव हमारे कान पे पड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। थैंक यू सर। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, इसमें आपको बताऊं कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। बच्चे कई बार अपने कान को क्लीन करते रहते हैं जब चाहे तब, तो उनके हाथ में जो भी मैच स्टिक आया, तीली या कुछ भी पेन आया, कई बार तो उंगली लगे रहते हैं, तो उसे हमारे नंबर 1 जो कैनाल होती है, ईयर कैनाल, वो डैमेज होती है, ब्लड आ जाता है, तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। वैक्स तो बाहर नहीं आया। कई बार क्या होता है कि जो पॉइंटेड अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लिया तो उससे ब्लड आ जाता है, तो हमारा पर्दा भी डैमेज हो जाता है। तो सबसे पहले ईयर क्लीन नहीं करना चाहिए। उसमें हम लोग कुछ ड्रॉप एडवाइस करते हैं, ईयर ड्रॉप। तो वैक्स के लिए ड्रॉप आती है, तो 4-5 दिन अगर हम 3 बार 4 बार ड्रॉप डालते रहें तो उससे वैक्स जो है सॉफ्ट होके ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है, बाहर आ जाता है। हमारा जो जॉ का जो मूवमेंट है ना, वो इस तरीके से होता है कि जो वैक्स अंदर का है वो अपने आप बाहर आता है। तो हमें केवल ड्रॉप डाल के उसको वेट करना चाहिए कुछ दिन के लिए। लेकिन कुछ बच्चों में पेन हो रहा है, कई बार आवाज़ नहीं आ रही, कान में लगता है कि साउंड एकदम बंद हो गया, कई बार चक्कर आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो उसमें ज़रूर फिर ईएनटी सर्जन को मिलना है। तो वो लोग हम जो डॉक्टर हैं ईएनटी सर्जन, उसको जो है कुछ मेडिसिन देते हैं, ड्रॉप तो एडवाइस करते हैं, फिर सेफली जैसे ड्रम डैमेज ना हो तो उसको वैक्स को क्लीन करते हैं। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि वैक्स सेल्फ रिमूव हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अपने कोई नुकीली जो चीज़ें हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। पहले ड्रॉप डालें और वेट करें। यस सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। जैसे या तो हम लोग कहीं हिल स्टेशन जाते हैं, तो जब ऊंचाई पे जैसे ही 2000 फीट से ऊपर जाने जाते हैं तो कान में वो एकदम बिल्कुल जम जाता है और उसमें से वैक्स निकलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इतना दर्द देने लगता है कि मतलब हमको ऐसा 1-2 बार फीलिंग हुआ है। एक बार हम गए थे मुक्तेश्वर, तो पहली बार हम 3500 फीट की ऊंचाई पर गए थे, तो हमको बहुत ऐसा फीलिंग आया और इतना वैक्स निकला, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं उतना वैक्स अपने कान से निकाला था। एक तो वो हो गया सर। दूसरी बात, जब मैं एक बार फ्लाइट से जा रहा था, जैसे मैं कई एक बार गया हूँ, तो 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि बहुत हल्का फुल्का हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली मैं आ रहा था तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा कान एकदम फट जाएगा। ऐसा मतलब क्यों होता है? और जब प्लेन करीब 30,000 फीट से जब ऊपर जब जाती है तो इसमें जो हमारा मिडल ईयर प्रेशर चेंज होता है। जैसे हम यहाँ नॉर्मल बैठे हैं ग्राउंड लेवल पर, तो हमारा जो मिडिल ईयर और जो बाहर का जो प्रेशर है वो दोनों सेम है। ओके, जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो कई बार हमारा जो मिडिल ईयर प्रेशर में डिफरेंस आता है, कम होता चला जाता है। हमारा एक सिस्टम क्या है कि नोज का ईयर से कनेक्शन है, तो उसमें एक्सटेंशन ट्यूब होता है, उसके थ्रू हमारी जो ईयर है नाक से वो हमारे ईयर में भी जाती है, तो प्रेशर मेंटेन रहता है। कई बार होता यह है कि जब हम कोल्ड रीजन में जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमारा नोज में थोड़ा सा भी कोल्ड हुआ, वो हमारा एक्सटेंशन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है, तो फिर हमारी जो एयर है नोज के थ्रू वो ईयर कान में नहीं जा पाती और वहाँ प्रेशर कम होने लग जाता है। उससे जो प्रेशर है उससे पेन शुरू हो जाता है और कई बार वहाँ पे सिक्रेशन आ जाते हैं, बस आ जाता है। ओके, तो ये एक रीज़न है उसका। इसमें एक ये है कि जैसे फ्लाइट में हम जा रहे हैं तो उससे पहले बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, और कुछ च्युइंगम है, टॉफ़ी है, उसको या सलाइवा को अपना अंदर लेते रहें, मुंह चलाते रहें इस तरीके से, और च्युइंगम वगैरह लेते हैं तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। और हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कोल्ड नहीं होना चाहिए, जुकाम नहीं होना चाहिए, कुछ गरम हम चीज़ लेते रहें। आपने जो वैक्स का कहा वो एक हो सकता है कि उस दौरान आपके ईयर में वैक्स हो, अदरवाइज उससे मतलब नहीं है। लेकिन इसमें इन्फेक्शन से मतलब है, और हमारा जो प्रेशर है, जो डिफरेंस आता है उसकी वजह से होता है।
हमें उस वक्त कोल्ड होने से बहुत बचना चाहिए, तो हमारा जो है इस तरह से प्रॉब्लम नहीं आती। कॉटन लगा के जा सकते हैं डॉक्टर साहब? कॉटन लगा सकते हैं, लेकिन मेन इसमें है कोल्ड से रिलेशन, कॉटन से रिलेशन नहीं है। हमारा जो इन्फेक्शन नोज के थ्रू ईयर में जो जा रहा है, प्रेशर जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हमें इसमें अपना जो हम जो माउथ की जो एक्टिविटी कर रहे हैं, और जो अपना जो है अपना नेजोफेरिंक्स हमारा जो ना मेन जो कनेक्शन है इशिशन ट्यूब, वो हमारा ओपन रहना चाहिए। तो एयर हमारी ईयर में जानी चाहिए। जब हमारा एयर जो है ईयर में नहीं जा पा रहा है, देन वहाँ प्रॉब्लम इन्फेक्शन और वो प्रेशर जो चेंज आता है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हमें बस फ्लाइट में जा रहे हैं तो बस जगह रहें। कई बार ज़्यादा लोग जाते सो जाते हैं, तो जैसे ऊंचा नीचा प्लेन होता है तो वहाँ दिक्कत आती है। तो मतलब जगह रहें, थोड़ा मुंह को अपने चलाते रहें तो फिर दिक्कत नहीं आती है। च्युइंगम वगैरह ले लें, कुछ गरम गरम चीज़ें ले लें, वहाँ पे फ्लाइट में ही मिलता है थोड़ा, तो वो गर्म चीज़ें लें, ठंडा ना लें। हाँ, यस, तो जो जुकाम होता है उस टाइम कान में दर्द क्यों होता है? डिफरेंट।